प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। सन 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी, जो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कहा जाता है, लगातार उसकी राजनीतिक हैसियत कमजोर होती जा रही है। वो एक के बाद एक चुनाव हार रही है और उसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी अपने इस नेतृत्व को स्थापित करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। अपने सहयोगी दलों को भी ये नहीं समझा पा रहे हैं कि वो नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। अब जो आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर, वो बहुत गंभीर हैं और इनकी स्वीकारोक्ति खुद कांग्रेस पार्टी के ही नेता, जो वर्तमान में नेता है, मैं उन नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर किसी और दल की सदस्यता ले ली है। कांग्रेस के वर्तमान के नेता इस तरह की स्वीकारोक्ति कर रहे हैं जिसने तमाम तरह के सवाल कांग्रेस पार्टी, उसकी नीति और उसकी नीयत पर खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता ही यहां तक कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी एक देशद्रोही का भी सहयोग, उसकी सहायता ले सकती है। जी हां, आरोप आपको गंभीर लग सकता है, लेकिन यह अक्षरशः सत्य है। खुद कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके प्रवक्ता टीवी चैनलों पर बैठ करके ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति का सहयोग राजनीतिक रूप से लिया जो कि देशद्रोही है, और देशद्रोही भी उनकी पार्टी के नेता ही कह रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आज के इस अंक में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। दरअसल सन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सारे विपक्षी दलों ने मिलकर के एक गठबंधन बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया INDIA, यानी कि इंडी गठबंधन। अब इस इंडी गठबंधन में बिहार से लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी थी, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी जी की पार्टी थी, तमिलनाडु से स्टालिन इसमें शामिल थे, राष्ट्रीय स्तर पर जो अपने कांग्रेस पार्टी है वो तो इसकी धुरी में थी ही, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी इसमें शामिल थे। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों ने मिलकर के इसको बनाया। हालांकि अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दलों के प्रदर्शन में कुछ सुधार हुआ। खासतौर से कांग्रेस पार्टी इस बार 99 सीटें जीतने में सफल रही। इसके बाद से उसने ये साबित करने का प्रयास किया कि वो जो है मोदी विरोध का राष्ट्रीय स्तर पर चेहरा बन सकती है, और सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी ही हैं। लेकिन इसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, चाहे वो पंजाब का रहा हो, पंजाब के तो खैर लोकसभा चुनाव में, और हरियाणा का विधानसभा चुनाव रहा हो, आपका झारखंड का हो, महाराष्ट्र का हो, जम्मू कश्मीर का हो, इसमें नतीजे कांग्रेस के लिए बहुत ही निराश करने वाले थे। इसके बाद से लगातार जो क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस नेतृत्व पर हमलावर हैं। खासतौर से अरविंद केजरीवाल ने जब लोकसभा चुनाव में पंजाब में कांग्रेस पार्टी से कोई समझौता नहीं किया, दिल्ली में हालांकि दोनों का समझौता था, चुनाव लड़े, लेकिन अब जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है तो कांग्रेस को लगता है कि उन्हें मुख्य हमला आम आदमी पार्टी पर करना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उन पर दिल्ली कांग्रेस के नेता अजय माकन ने बहुत तीखा हमला बोला है। उन्होंने उन पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया है, उन्होंने उनको केजरीवाल की जगह फर्जीवाल कह दिया है, और इतना कहते कहते उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि केजरीवाल एंटी नेशनल हैं, यानी कि देशद्रोही हैं। इस तरह के आरोप, इस तरह की भाषा सुनकर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के नेता तिलमिला गए। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व यानी राहुल गांधी जी और खड़गे जी से कहा है कि वो 24 घंटे के अंदर अजय माकन को पार्टी से बाहर निकाले, अन्यथा वो इंडी गठबंधन के दूसरे नेताओं से बात करेंगे कि वो कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर कर दें। लेकिन सवाल जो आया है वो ये कि क्या केजरीवाल देशद्रोही हैं? इस तरह का जब सवाल कांग्रेस के नेताओं से, उनके प्रवक्ताओं से टीवी चैनल की बहुत सारी बहस कल चल रही थी, उनमें पूछा गया,
तो जो जवाब थे कांग्रेस के प्रवक्ताओं के, कांग्रेस के नेताओं के, वो सुनने वाले हैं। उनसे पूछा गया कि अगर केजरीवाल देशद्रोही हैं तो उनके साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्यों खड़ी हुई थी, क्यों दिल्ली में उसका सहयोग लिया, क्यों उसके कंधे पर बैठी। तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने जवाब दिया कि चूंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रही है, वो संविधान बदलना चाहती है, वो दलितों के अधिकार मारना चाहती है, उसने जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उन पर कब्जा कर लिया है, संवैधानिक संस्थाओं पर भी उसने कब्जा कर लिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से हटाना बहुत जरूरी था, इसलिए उन्होंने लोकसभा चुनाव में केजरीवाल का साथ लिया। तो जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है वो ये कि अगर केजरीवाल देशद्रोही हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस पार्टी देशद्रोही का साथ लेगी, देशद्रोहियों के साथ जाकर खड़ी हो जाएगी। यहां एक चीज और बता दें, सन 2017 में भी केजरीवाल पर इस तरह के आरोप लगे थे। पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल जी पंजाब गए थे और वहां पर मोगा में वो एक व्यक्ति क्या रुके थे जिनका नाम है गुरविंदर सिंह। कहा जाता है कि गुरविंदर सिंह खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का चीफ रहा है एक समय में, और उस पर हिंदू सिख दंगे भड़काने का आरोप था, उसमें एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप था और इस मामले में वो व्यक्ति जेल भी गया था। इसके बाद जेल से छूटने के बाद वो इंग्लैंड चला गया और कहा जाता है कि वहीं से रह करके उसने खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के लिए काम किया। अब जब ये आरोप लगे अरविंद केजरीवाल पर कि वो खालिस्तानियों से मिलकर के जो है वो देश को कमजोर करना चाह रहे हैं, तो इसके जवाब में संजय सिंह जो उस समय पे पंजाब के प्रभारी हुआ करते थे, उन्होंने बहुत सारी सफाइयां दी और यहाँ तक कहा कि गुरविंदर सिंह पर जो आरोप हैं वो साबित नहीं हुए हैं, इसलिए उनके घर रुकने में कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह की तमाम तरह की बातें उसके द्वारा की गई। लेकिन घूम फिर करके सवाल वहीं पर आता है, अरविंद केजरीवाल जी कुछ समय पहले तक दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक हैं, उनकी नीतियों में का विरोध हो सकता है, उन पे शीश महल के आरोप लगे, उन पे शराब घोटाले के आरोप लगे और तमाम तरह के आरोप लगे, उनके बहुत सारे मंत्री जेल गए, उनके बहुत सारे नेता जेल गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल देशद्रोही हैं? और अगर कांग्रेस के नेता खुद ये बात मान रहे हैं, अजय माकन जी ये बात मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही हैं, तो क्या राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, सोनिया गांधी जी हो गई, इन तमाम बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं ने, नेहरू गांधी परिवार ने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक देशद्रोही का साथ लिया था लोकसभा चुनाव 2024 में? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए। अभी केरल में भी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, उसने भी कांग्रेस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा है कि वायनाड सीट जीतने के लिए कांग्रेस ने कट्टरपंथियों का साथ लिया, कट्टरपंथी मुसलमानों का साथ लिया, मुस्लिम लीग का साथ लिया, सांप्रदायिक ताकतों का साथ लिया। तो कांग्रेस पे सांप्रदायिक होने का आरोप वो उनके पार्टी के नेता, उनके सहयोगी दल के नेता लगा रहे हैं, सीपीएम के। एक देशद्रोही का उन्होंने साथ लिया, ये तो उनके पार्टी के ही नेता कह रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी बहुत सारे इस तरह के तथ्य सामने रखे थे जिस पर उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की थी कि जॉर्ज सोरोस और उससे जुड़े हुए तमाम लोग जो भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो लोग कांग्रेस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि भारत में सत्ता परिवर्तन किया जा सके। इन तमाम चीजों के आधार पर नेहरू गांधी परिवार पर भाजपा के नेताओं ने देशद्रोही होने का आरोप लगाया था। कहीं कांग्रेस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो भाजपा को हराने के लिए एक देशद्रोही का साथ ले रही है, और कोई ये आरोप लगा रहा है कि खुद कांग्रेस के नेता ही देशद्रोही हैं। पता नहीं क्या सच्चाई है क्या नहीं है। देश की जनता है, आप लोग सब लोग इस पर आकलन कीजिए, सब लोग मनन कीजिए और सोच कर बताइए
कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। जॉर्ज सोरोस के हो गए या फिर केजरीवाल को लेकर के जिस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल के बारे में अजय माकन जी कर रहे हैं या दूसरे संदीप दीक्षित कर रहे हैं, इन सब पर विचार करना चाहिए। दिल्ली विधानसभा का चुनाव है और इसमें कांग्रेस पार्टी का सहारा सिर्फ वो मुस्लिम वोट बैंक है जो पिछले कुछ समय से यानी कि सन 2014 से कांग्रेस से छिटक करके आम आदमी पार्टी के खाते में चला गया है। आम आदमी पार्टी के खेमे से इन मुस्लिम वोटों को निकालने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास कर रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली दंगे के कई आरोपियों को भी टिकट देने की तैयारी की जा रही है। AIMIM भी इसी दिशा में प्रयास कर रही है। इससे भी आम आदमी पार्टी घबराई हुई है। क्या होगा, अभी चुनाव में कुछ समय है, कुछ महीने का समय बाकी है। धीरे धीरे ये आरोप खुलेंगे तो इन पर हम लोग समय समय पर चर्चा करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। प्रणाम।